बबुआ, अरे काहे अजगर की तरफ पड़े हो? उठो, सुबह हो गई, उठो। अरे अम्मा, रात में बहुत मच्छर काटा है, देर से सोए हैं, देर से उठेंगे, तुम जाओ। मच्छर काट रहे थे कि लड़कियों के साथ गपिया रहे थे तुम? हैं? तुमको क्या लगता है हमको समझ में नहीं आता? अरे गिद्ध की तरह सुनने की क्षमता है हमें। हाँ, अरे सवेरे सवेरे काहे मजाक कर रही हो अम्मा? गिद्ध की सुनने की शक्ति ना होती, देखने की शक्ति होती। तुम जाओ यार। तो थप्पड़ मारेंगे ना, अपना सारा ज्ञान व्यान बंद कर दोगे। उंगियाओ नहीं, चलो उठो उठो उठो। अरे हद है, सवेरे सवेरे गरम चाय पी लो, काहे गरमाई हो? जाओ ना यार। अरे गरम छोड़ो, ठंडा पानी से अपना मुंह धो। हम जा रहे केला के पेड़ में पानी देने। अरे जल्दी से उठो और बस अड्डे से रिंकिया को ले आओ। अरे रिंकिया तुम्हारी मासी की बेटी, बस नंबर 404 और सीट नंबर 9। ठीक है, ठीक 9 बजे चले जाना। अरे अम्मा हद है यार, हमारा घर कोई जंक्शन है क्या? कोई भी आता चला जाता, फिर आता फिर चला जाता। हद है। हमको ज्ञान मत दो, नहीं तो ऐसा दो मारेंगे ना मुक्का। उठो बोले ना, उठो चलो। अगर हल्का होना, मुंह धोना, बस स्टैंड से आने की बात कर ले गुरु, तो आधा घंटा सो सकते हैं। कुछ तो अच्छा दिख जाए जासूसी के बहाने। हमसे तो ऑटो वाला अच्छा है, कम से कम लड़की तो बैठती इसके साथ, हमारे साथ तो सिर्फ फोन पे बात करती है। देखने से तो यही घर लग रहा है, रोमिंग में किसी का फोन भी नहीं लग रहा है। व्हाट्सएप पे यही एड्रेस भेजा थे। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। सुबह सुबह गुलाबी सूरज की किरण हमारे घर में, लगता हम पे लट्टू हो गई। इससे पहले कि बापू दरवाजा खोले, हमें खोलते हैं। बस जे सनम चाहिए आशिकी के लिए। अरे वाह, एलएलबी भैया की शक्ल तो हूबहू मौसा जी जैसी दिखती है। इतनी सुंदर परी, वो भी हमारे घर में। पाए लागू भैया। अरे क्या कर रही हो? परियां पाँव तोड़ छूती हैं। परियां? अरे हम रिंकी हैं, परी दीदी साथ नहीं आए हैं। अरे पर जो भी है, ऐसे पाँव मत छुओ ना, छूना है तो गाल छुओ। अच्छा, जैसे बचपन में छूते थे। आप बिल्कुल नहीं बदले ना, कुची कुची कू। अब ठीक है भैया? कद्दू ठीक है भैया, काय बोल रही हो? अच्छा, बचपन में जब हम नाम लेके बोलते थे तो याद है हमारे साथ दीवार से लड़ाई देते थे आप, और आज भैया बोलने से मना कर रहे हैं। बचपन में हम पागल थे, अभी पगला गए हैं। हैं जी? मतलब बचपन में हम चांद को क्या कहते थे? चंदा मामा। और अभी जब जवान हो जाते हैं तो चांद को क्या कहते हैं? सनम। रिश्ते बदल जाते हैं ना। अरे भैया, ना तो चंदू भैया आए और ना सनम दीदी, सिर्फ हम आए अकेले। उनका सेंटर तो पटना में ही पड़ा है। अब आपको तो पता ही है, हम बचपन से हमेशा फर्स्ट रहे हैं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में भी फर्स्ट थे। तो हमारा सेंटर यहाँ पड़ा है निर्मला मौसी के पास। अच्छा, तुझे बगल के कोयले के खान से निकला हुआ हीरा है। जरूर जो गलत एड्रेस पे आ गई है। एनीवेज, अगर गंगा जी में डुबकी नहीं लगा सकते तो गंगा जल छिड़कने में क्या हो रही है? जब तक इसको अपनी गलती पता चलेगी, हम फटाफट पटा लेंगे। हाँ भैया, एलएलबी भैया। क्या बोले? एलएलबी भैया। एक बार और बोलो। एलएलबी भैया। कोई बीमारी है क्या आपको? अचानक ये मत्था सुन कैसे हो जाता है आपका? सुना सुना तो पहले था, अभी तुम आ गई हो, अभी तो रुंझन रुंझन हो गया है। अंदर आओ, अंदर आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हे राम, ये तो अभी तक सो रहा है। एलएलबी करम जला। अरे रिंकी को लेने गया था ना। कौन रिंकी? अरे कितना बजा है? तो अरे वैसे तो 10 बजा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का 12 बजने वाला है। अरे बिन मौसम के बरसात में बेचारी अकेली लड़की कहाँ गई होगी, जाके ढूंढो उसे। अरे जा रहे, बरसात हो रही का? तो छाता निकालो, छाता लेकर जा रहे। जाओ तुम, जाओ, आ रहा है। उठो। अरे जा रहे यार। अरे यार अम्मा नहीं है, बवाल मचाई हमारी जिंदगी में, सोने में ना देती यार।
हे महादेव, हे तुमरा सारा सीरियल देखे हैं, हे हमरा रिंकिया का रक्षा करना ना जाने कहाँ चली गई है। ए बबुआ, रिंकिया मिली? न मिली अम्मा। अरे 9 बजे बस 9 ही बजे आ गई, हमारी किस्मत ही खराब है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे बिंदु मासी फोन पे फोन की जा रही है, अब क्या जवाब देंगे उनको? भैया दरोगा साहब, एक मिनट इधर आओ। बाबू, चाची प्रणाम। बढ़िया सर, कह रहे हैं बोहनी टाइम पे रोके हो। ये टाइम पे हम फीस बहुत ज्यादा लेते हैं, एकदम टाइट। हे दरोगा, बहुते बड़ा अनर्थ हो गया है। हमरा जो बहन की बेटी है वो गायब हो गई है। हे भगवती, 5 ब्राह्मण खिलाएंगे, उसको सही सलामत मिल जाए बस वो। अरे भाभी जी, 5 ब्राह्मण खिलाने की जरूरत नहीं है, प्रशासन को खिलाइए पिलाइए, हैं? तो दरोगा जी अपने आप जो है 5 गुनी ज्यादा स्पीड से ढूंढ के निकालेंगे। नहीं तो ऐसे तो हम अलसिया जाते हैं। काहे नाश्ता नहीं किए का? अम्मा खिलाई नहीं? कोनो बात नहीं, हम लिट्टी चोखा तुमको खिला देंगे, बस हमरी रिंकिया को ढूंढ दो। यार तुम्हारी अम्मा कोड वर्ड समझती ही नहीं। अरे हद है भाई, एक हद मचाए हुए एकदम कभी बिना घूस के बात ना कर सकते का? अरे याद करो जब शपथ खाए थे वर्दी पहनते समय कि कभी घूस ना लेंगे, याद कर लो भैया। मारे डंडा फूट जाओगे जैसे अंडा। बता रहे हो जब स्कूल में शपथ दिलाया जा रहा था, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, तब काहे नहीं थे वहां पे? तब तो कुछ यादें नहीं है तुमको। तब तो गेट के सामने खड़े होकर लड़की ताड़ते थे, ऐसे बाहें खिल जाती थी। अरे दरोगा, सुनो हमारी बात, ये सब जो पुराने शपथ वपथ है ना, सब बेकार है। अब नया शपथ लो बजरंग बली का। ढूंढ दो हमारी रिंकिया को, हम बहुत टेंशन में हैं। और तू अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो चोंच तोड़ देंगे तुम्हारा हम। भाभी हम कह रहे थे ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। लड़की गायब है या गायब कर दी गई है, या कोई प्रेम प्रसंग का चक्कर है? अरे ना नाना मामा दादा जिसको याद करना हो कर लीजिए, लेकिन बिना FIR का हम बिल्कुल एक्शन नहीं लेंगे। काहे कि कानून जो है हमारा मौसा नहीं है कि जेब में रखें ऐसे खड़खड़ा के, ऐसे जो करेंगे ऐसे निकाल लेंगे। खाली है? ठीक है, भर दीजिए। अरे अम्मा, ये है वही जैसे पुरानी मशीन तौलने वाला, बिना चिल्लर डाले काम न करते हैं, बाकी हम देख लेंगे, टेंशन न लीजिए। बाबू फिर डाल दो। अब तो लिट्टी चोखा भी ना मिलेगा, जाओ। अरे जी मत खाइए, अरे इस बिस्किट में छेद है, चाय लीक हो जाएगी। ये कौन है? ये कौन है भैया? आपकी चाची है क्या? हाँ, ए लड़की मेरे घर में खड़ी रह के मुझे चाची बोलती है। मम्मी, ये मेहमान है, मेहमान के साथ कोई ऐसे बात करता है का? बड़ी मेहमान नवाजी करता है, मेहमान खेल रहा है। नॉट सो नाइस। अरे चाची, ये मेरी मौसी का घर है, निर्मला मौसी का। तुम्हें यहाँ गेस्ट कैसे हुई? क्या? देखा, आखिर सच्चाई सामने आई गई। जे हम आया नहीं, हमारी सौतन का घर है। अब हमें प्रूफ मिल गया कि हमारे डार्लिंग ने हमारे साथ चीटिंग की है। सरेंडर की अम्मा, काहे बवंडर मचाई हो? अब वहीं तो फेस पैक लगा के बहुत खिलखिला रही थी। क्या हुआ? फेस पैक उतार के आईने में अपना चेहरा देख लिया का? कैसे बात करते बाबू ना मम्मी? ऐसे मत रो मम्मी, ऐसे मत रो। पता तुम्हारी शक्ल देख के मेरे को डर लगता है। अरे काहे ड्रामा मचा रही हो भाई? तुम्हारी हर बात तुम्हें डराना ही लगती है ना? अरे आप लोग कौन हैं? और भैया ये सब क्या चल रहा है? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत ना है किसी को। देखिए, आपको कंफ्यूजन हुआ है। मैं अपनी निर्मला मौसी और प्रोफेसर मौसा के घर आई हूँ, और ये उनके बेटे हैं। अरे जो कंफ्यूजन है कि कान में सूजन है, ये हमको सब पता चल रहा है। लगता किस्मत में इतना ही गोल्डन मोमेंट लिखा था सरेंडर। अभी ज्यादा लेट किए ना तो मूवमेंट्स मैयत में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। जब मम्मी क्या कर रही हो? देखो ऐसा कुछ
बना हुआ है, हम ही तुम्हारे बेटे हैं और ये तुम्हारे घर है। पता क्या है, जे जो है ना, जे मम्मा जे बाहर आई थी, हैं? और जे प्रोफेसर चाचा और निर्मला चाची की भांजी है, और कहा कि बाहर बारिश हो रही थी, भीग रही थी, बेचारी पटना से आई, इसलिए कंफर्टेबल करने के लिए हम यहाँ ले आए थे। क्या? देखो हम आई। ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? पढ़े लिखे नहीं है क्या? और हमसे अपना गाल भी छुआ लिए। भगवान आपको बहुत पाप लिखेंगे, कहे दे रहे हैं। हम पढ़ने लिखने वाली लड़की हैं और आप हमारे साथ अपना मनोरंजन किए। ऐसे काहे देख रहे हैं मम्मी पापा? कंफ्यूजन है, सब कंफ्यूजन है। अरे कहीं से हमारी रिंकिया को सही सलामत भेज दो, अपनी भक्त की लाज रख लो भगवान। क्या करे, बहुत टेंशन है। मौसी जी, हे रिंकिया, हमने सुन लिए महाराज। कहाँ थी तुम बिटिया? अरे मौसी, हम तो बस में ही थे, कोई लेने भी नहीं आया और ना ही फोन काम कर रहा था, तो दिए हुए पते पर पहुंच गए, पर गलत घर में घुस गए। तुम फाइनली मिल गई मौसी। ओहो, हम बहुत टेंशन में थे भाई। हैं? आप LLB भैया है ना? शक्ल तो का है, कुछ गड़बड़ लग रहा है का? भूत प्रेत देख लियो हो? आजकल इसका हरकत भी बहुत खराब होने लगा है। बबुआ कुछ हुआ है का? बाल ना नोचा करो यार, शैम्पू किए बक। हाँ, हम LLB हैं। कुचू 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 धूम। गाल छूने से हमको पिंपल हो जाएगा ना? अरे पगली, मार देंगे ठूसा, डिंपल हो जाएगा। बक, कितनी बड़ी हो गई हो। तुम थक गई होगी। बबुआ सामान लेकर आओ। चले चले, हम गपियाएंगे। वाह 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 बिटिया रानी, बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसा मन लगा के पढ़ती हो तो। देखो, तुम अगर परीक्षा में एक बार में निकल जाओगी ना, तो हम खुद के हाथ से बूंदी बना के सरस्वती मैया को चढ़ाएंगे, वो भी 5 किलो। अरे मौसी, पढ़ने से परीक्षा निकलता है, भगवान को बूंदिया चढ़ाने से नहीं। तुम आजकल की छोकरिया, तुमको क्या मालूम? हम अंगूठा छापे तो क्या हुआ, हमें बुद्धि बहुत है, समझी? अभी बादाम वाला हलवा खा लो, इससे तुम्हारा भी बुद्धि तेज हो जाएगा। खाओ, खा लो, पूरा खत्म करना है। हमें को कुछ करना पड़ेगा बाबू, वो भी जल्दी, नहीं तो जे परीक्षा देके चली जाएगी और फेल हम हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं? ये बात जग गया जासूस। सरेंडर नाम है हमारा, जो हम कभी किए ना है। सिंधु घाटी तो हो गया पूरा याद। सरेंडर बेटा, ये दूसरा नहीं, एक ही बहुत है। एक में ये ऐसा निपटाऊंगा ना कि वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। ये ठीक है, मुझी तरह बाप लगाएगा बे, लगा ना। तो ये हो गया प्रोफेसर तैयार। अरे मौसा जी, आप? हाँ, हम मौसा जी हैं। हमने सोचा कि पता कर ले कि कैसी तैयारी चल रही है। रिंकी अच्छी चल रही है मौसा जी। बैठो। हम भी बैठ जाएं? हाँ जी मौसा जी, बैठिए ना। हाँ जी। मौसा जी, बहुत जगह है उधर। किताबों पे बैठ गए। तो हमने ये सोचा था कि तुमने तैयारी कर ली होगी सिंधु घाटी के बारे में, है ना? तो हमें उसके बारे में क्वेश्चन पूछने थे। अरे वाह मौसा जी, आप प्रश्न से क्वेश्चन पे आ गए। लगता है हिंदी विभाग से ट्रांसफर ले लिए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमें लगा कि क्या होता है कि अब जो तुम्हारी वाली ये जो नई पीढ़ी है, तो इसके साथ हमने सोचा कि हम भी अपना वो तालमेल बिठा लेते। क्या कहते तुम्हारी भाषा में उसको? रिदम, है ना? वो
गाल क्यों खींच रहे हैं मूसा जी? हमारी पीढ़ी में चलता ना ऐसा कुछ 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 अरे वाह, अब तो सॉफ्टवेयर की तरह अपग्रेड हो गए हैं। कुछ कुछ नहीं बोला तुमने। कुछ हम ये कहने आए थे कि तुमने सिंधु घाटी पढ़ लिया होगा, तो हम उसमें से सवाल पूछेंगे। सिंधु घाटी? अरे पर आपने 2 घंटे पहले तो मना किया था कि वो हर साल आता है, तो इस बार नहीं आएगा। हमने बोला था। हाँ, वैसे भी अच्छा हुआ आप आ गए। वो जो मोहनजोदारो वाला चैप्टर था ना, मुझे उसमें से आपसे एक प्रश्न पूछना है। अच्छा, ये मोहनजोदारो की कौन से साल में खुदाई हुई थी? तेरी लगता चैप्टर गलत पढ़ लिया। मोहनजोदाड़ो। बहुत अच्छा सवाल करती है तुम। क्या है कि ये मोहनजोदाड़ो के बारे में ना विस्तार से ऋतिक रोशन बता सकते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पता है। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं मौसा जी। करना पड़ता है। क्या होता है कि जब इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ो ना, तो मस्तिष्क पे ना बोझ आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा हटाने के लिए बीच में मजाक कर लेना चाहिए। मोहनजोदाड़ो को गोली मारो। मैं बता रहा हूँ, सिंधु घाटी जो है ना, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि पिछले साल आ गई अगले साल नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता ना। सिंधु घाटी तो कई सालों से आ रही है, आए जा रही है, तो वो तो आएगी। तो तुम सिंधु घाटी पढ़ो, उसमें से हम सवाल पूछेंगे, तुम पूरा पढ़ लो। और अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत लगे, तो तुमने अपने वो सामने वाला घर देखा? वहां ना एक बड़ा हैंडसम लड़का रहता है, तेजस्वी, सरेंडर, उसको सब आता है, तुम उससे कुछ भी पूछ सकती हो। 1 नंबर का चीप है वो। नहीं ना, पाप लगेगा ऐसी बात बोलती उसके बारे में। चीप नहीं है, मोती की सीप है। उसका दिल देखो, हीरा वो हीरा। मौसा जी, पहले डिसाइड कर लीजिए कि मोती है क्या हीरा। उसके अंदर झांक के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। देखने में तो नहीं लगता। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आज सुबह ही उसकी वजह से मुझे बेइज्जती सहनी पड़ी थी। नहीं, उसकी वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था, बारिश में तुम्हें अंदर लेके गया। उसने खुद कभी चाय नहीं पी, पता है? तुम्हें अपने हाथ से चाय बनाई, तुम्हें बिस्किट खिलाए। तुम्हें याद है, तुम्हें छेद वाला बिस्किट नहीं खाने दिया था उसने, दूसरा मीठा बिस्किट खिलाया था। तुम ऐसे कैसे बोल सकते इसके बारे में? बड़ा हैंडसम लड़का वो, तुम उसके पूछो, बड़ा अच्छा लड़का वो। कह तो आप सही रहे हैं। मैं सही कहूंगा, मैं प्राध्यापक हूँ। हमारी बात का विश्वास नहीं करोगी तो किसका करोगी? मैं तुम्हारा मौसा हूँ। लगता है मौसी हुई नहीं, कहाँ जा रही हो? अरे मौसी है ना दरवाजे पे, तो दरवाजा खोलने जा रही हूँ। तो तुम दरवाजा खोलने जा रही हो, तो हम खिड़की खोलने जाते हैं। क्यों? तो सफोकेशन बढ़ी है जहाँ पर। दम घुटित वातावरण बहुत ज्यादा हुआ है। मेरा तो दम मारो दम हो जा रहा है। तुम खोलो। पता तुम्हारी मौसी आ जाती है, दम और ज्यादा मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा दम घुट जाता है। रिंकिया, हेलो, दूध पी लो, जल्दी से पी लो, तुम्हारे मौसा को भी देकर आना है। अरे मौसी, मौसा यही। हाँ? अभी यही तो थे। हैं? कहाँ? अरे मौसी अभी यहीं बैठे थे, हमसे बात कर रहे थे। गंगा मैया, लड़की पगला गई है ज्यादा पढ़ाई करके। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने से ना माथा तुम्हारा जो है भस्म हो जाता है। देखो, गरम गरम दूध पी लो, थोड़ा आराम कर लो, तो सब सही हो जाएगा। ये सब किताब विताब अभी बंद करो। हाँ, सो जाओ। मौसी सही में यहीं बैठे थे अभी। अरे नीचे है बाबू, तू जो ये सब बंद करो, सो जाओ। हाँ, आराम करो, आते हैं। गुड नाइट। मौसा जी ठीक ही कह रहे थे, सरेंडर उतना भी बुरा लड़का नहीं है। हम ऐसे ही उसके नाम का बिल पाड़ रहे हैं। देखो तो क्या कर रहा है वो। अरे कहाँ गया? यार अम्मा, इनका जहाँ इम्तिहान सेंटर पड़ा है ना, वहाँ बिना मोटरसाइकिल के जाना बहुत मुश्किल है। हे राम, ये तो बहुत ही बड़ा दिक्कत है। अब क्या करें? अरे सरेंडर भैया से मांग लो ना। ए रिंकी टिंकी पगला गई हो क्या? तो पगलू को तुम भैया बोल रही हो, दिमाग सही है ना तुम्हारा? देखो, हम गरीब जरूर है,
हमरे पास मोटरसाइकिल नहीं है तो का हुआ, भगवान है। रिंकी टिंकी एक बात सुन लो, बता दे रहे हैं वो सब डकैतों खानदान से बिलोंग करते हैं। कानून तुम्हारी रक्षा तभी कर पाएगी जब तुम अपनी रक्षा खुद करना सीखो। बता दे रहे हैं, कान खोल के सुन लो। डकैत है सारे। अब क्या? जे का बात हुई? कल हाथ हिलाया था तो हाथ हिला के गई, आज मुंह हिला के चली गई। देखा भैया, क्या लगता है रिंकी को एग्जाम देने कौन लेके जाएगा? ये तो कल ही पता चलेगा कि रिंकी किसके साथ जाएगी।